चलिए नोमेनक्लेचर में आज हम देखेंगे कि एक ही कंपाउंड में अगर ओपन चेन कंपाउंड हो और क्लोज चेन कंपाउंड हो तो उसका हम नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो फर्स्ट में मैं आपसे बातचीत करूं, फर्स्ट में इफ कंपाउंड हैविंग both closed chain compound and open chain compound both are present, then IUPAC name of compound, then IUPAC name of कंपाउंड। ध्यान देना, किसी भी कंपाउंड में आपका ओपन चेन और क्लोज चेन कंपाउंड दोनों हो तो उसका आप नेमिंग कैसे करेंगे। तो ध्यान देना, नेम लिखने के लिए सबसे पहले पेरेंट्स चेन को सेलेक्ट करेंगे। तो आप कहेंगे कि इफ कंपाउंड हैविंग बोथ ओपन चेन एंड क्लोज चेन, बोथ कंपाउंड आर प्रेजेंट, देन पेरेंट्स चेन उस कंपाउंड को कहेंगे जिसमें मोर नंबर ऑफ कार्बन हो। तो आप कहोगे, इसके नोट लिखोगे, नोट करके इफ कंपाउंड हैविंग बोथ रिंग एंड ओपन रिंग कंपाउंड एंड ओपन चेन कंपाउंड एंड ओपन चेन compound both are present, then maximum number of carbon atom will be आप कहेंगे पेरेंट्स चेन। ध्यान देना, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन होगा वो पेरेंट्स चेन होगा और बाकी जो हैं वो आपके सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में मिलेंगे। तो पिछले क्लास में आपने जो नोमेनक्लेचर देखा है तो वो रिंग देखा है, तो मैं थोड़ा सा पहले रिंग के ही बारे में बातचीत कर लूँ। ध्यान देना, अगर ये आपका कंपाउंड है ये, और इसमें मैं कह रहा हूं कि CH2 और ये तेरा CH3, और इसमें आपका CH3, यहाँ इस पॉइंट पे मैं कह रहा हूं कि CH3 है, ये CH3 है। तो ध्यान देना, ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड, इसमें रिंग भी है और ओपन भी है। अगर रिंग कंपाउंड में देखोगे तो 1 2 3 4 5th और 6 कार्बन है, बट ओपन चेन कंपाउंड में 2 कार्बन है। तो आप कहेंगे कि ये जो तुम्हारे होंगे पेरेंट्स चेन होंगे और बाकी के सारे सब्स्टिट्यूएंट होंगे। तो ध्यान देना, जब हम रिंग कंपाउंड पिछले क्लास में पढ़ाए हैं तो आपको बोले हैं कि रिंग कंपाउंड में जिस पोजीशन पे मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट रहेगा वहीं से काउंट करेंगे। तो यहाँ पे देखो 2 सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूएंट है, तो आप इस पॉइंट से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5th और ये 6। इस कंपाउंड का नाम होगा, आप कहेंगे 3 इथाइल 1 डाइमिथाइल। उसके बाद इसका जो नेम होगा, ये नेम होगा साइक्लोहेक्सेन। ध्यान देना, इसमें जो आपने देखा कि ओपन चेन रिंग में मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, तो इसको हम पेरेंट्स कहेंगे। बस ध्यान देने वाली बात है कि अगर मैं कंपाउंड कह देता हूं, ये कुछ इस तरह का कंपाउंड है, इस तरह का CH2, ये CH2, ये CH3। ध्यान देना,
इस कंपाउंड में जब आप काउंट करोगे तो रिंग में देखना 1 2 3 और ये 4 कार्बन, और ओपन चेन में देखोगे तो 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन। तो ये जो तुम्हारे होंगे पेरेंट चेन होंगे, और इसको पेरेंट चेन अगर कहते हैं तो ये 1 2 3 4 और ये 5th मिलेंगे। ये LHS से काउंट किया। RHS से जब आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 और 5th मिलेंगे। ये तेरा सब्स्टिट्यूएंट है। अब ध्यान दोगे, जब मैं LHS से सब्स्टिट्यूएंट को देखूंगा तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे आप कहेंगे 1 पे, बट जब हम RHS से काउंट करते हैं तो ध्यान देना, अगर मैं सब्स्टिट्यूएंट को देखूंगा तो 1 2 3 4 ये 5 पे, तो आप कहेंगे 5 पे, तो 1 5 में 1 को प्रायोरिटी, ये काउंट इस साइड से होगा। अब सुनोगे, यहां ध्यान देना 1 पे ये तेरा साइक्लोप्रोपाइल है, तो आप कहेंगे इसका जो नाम होगा 1 ब्यूटाइल पेंटेन कहेंगे, पेंटेन, या इसी का नाम 1 को अगर हटा देते हैं तो इसका नाम होगा ब्यूटाइल पेंटेन, ब्यूटाइल पेंटेन। लिख लो तो। ध्यान देना, इसमें मैं दूसरा एक क्वेश्चन ले रहा हूं, सेकंड क्वेश्चन। ध्यान देना, सेकंड क्वेश्चन में इस साइड आपको 6 कार्बन लिए और इस पॉइंट पे मैंने कहा कि CH3, ये तेरा CH3, और इस पॉइंट पे मैं कह रहा हूं CH2 CH3, ये तेरा CH3, और इस पॉइंट पे मैं कह रहा हूं कि CH3 इस टाइप का कंपाउंड है, और इस पॉइंट पे भी मैंने लिया एक CH3 और इस पॉइंट पे मैंने लिया C2H5। इसमें इसका नेम क्या होगा? ध्यान देना, ये जो तेरा प्रॉब्लम होगा ये तेरा प्रॉब्लम होगा थर्ड, और थर्ड प्रॉब्लम के बारे में जब हम बातचीत करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान से देखना। इसमें जो लॉन्गेस्ट चेन है 1 2 3 4 कार्बन है, इसमें देखोगे तो 1 2 3 4 5th और ये 6 कार्बन है। इसमें 6 कार्बन है और इसमें आपको 4th ही कार्बन है, तो पेरेंट चेन तुम्हारे ये होंगे और ये मेन चेन होंगे। तो ध्यान देना, रिंग कंपाउंड के बारे में जब हम बातचीत करते थे तो आपको बताए हैं कि जब रिंग कंपाउंड में 6 कार्बन हो, या इसको जब पेरेंट चेन मानेंगे तो आप वहां से काउंट करेंगे जहां पे मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मिले, और जब मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे तो आप कहना कि ये 1 होगा, और यहां से उस साइड जाएंगे जिधर लोएस्ट पोजीशन पे अदर सब्स्टिट्यूएंट, तो आप कहना ये 2 ये 3 ये तुम्हारा 4 ये 5th और ये तुम्हारे 6 मिलेंगे। ध्यान देना, मेन चेन से अटैचमेंट ये कार्बन 1 2 3 और ये तेरा 4 हुआ, ये 4 हुआ। तो ध्यान देना, मेन चेन में अगर 4 कार्बन है तो ये ब्यूटाइल का पार्ट है, ये तुम्हारा B है, ये तुम्हारा E है, और ये तुम्हारा M मिलेंगे, ये भी तुम्हारा M मिलेंगे, और ये भी तेरा M ही मिलेंगे। तो जब आप नेम लिखोगे तो सबसे पहले आप ब्यूटाइल का नाम लिखोगे, ब्यूटाइल वाले, और ब्यूटाइल वाले ये 5 पे हैं, तो आप कहेंगे 5 2 3 डाइमिथाइल, आप कहना डाइमिथाइल ब्यूटाइल, डाइमिथाइल ब्यूटाइल। ध्यान देना, अल्फाबेटिकल में पहले भी, उसके बाद 3 पे आपका इथाइल आ रहा है, आप कहेंगे 3 इथाइल। उसके बाद ध्यान देना, ये दोनों मिथाइल है, तो कहना इसका नाम 1 1 2 ट्राइमिथाइल, आप कहेंगे इसका नाम होगा ट्राइमिथाइल। और मेन चेन में 6 कार्बन है तो इसका नाम होगा साइक्लोहेक्सेन, ये तुम्हारा इसका नाम होगा। ये 3 नंबर क्वेश्चन, और 3 के बाद एक मैं 4th नंबर क्वेश्चन देखूंगा। ध्यान देना, जब हम 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं तो मैं इस पॉइंट पे लिया ये, अभी ध्यान देना, इस टाइप से इधर मैंने बोला कि CH3 C2H5, इस साइड तेरा CH3 ही हुआ, और इस पॉइंट पे मैंने बोला कि ये तेरा CH3, और इस पॉइंट पे मैं लगा रहा हूं, इस पॉइंट पे, या मैं इसी पॉइंट पे लगाया CH2 CH, ये रिंग कंपाउंड इस टाइप से, यहां तुम्हारा CH2 और ये तेरा CH3 है, इस टाइप का कंपाउंड।
इसका नेम क्या होगा? तो ध्यान देना, आप इसको ओपन चेन अगर मानते हो तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4, इसमें 4 कार्बन। इस रिंग को अगर मानते हो तो इसमें 3 कार्बन, और इस रिंग को अगर मानते हो तो ये 6 कार्बन। तो जिसमें मोर नंबर ऑफ कार्बन हो वो पेरेंट चेन होगा। तो पेरेंट चेन आपका रिंग ही होगा। और रिंग के बारे में हम पिछले क्लास में बता चुके हैं कि रिंग के बारे में बताए हैं कि उस पॉइंट से आप काउंट करेंगे जहां पे मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मिले। तो मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इस पॉइंट पे है, तो ये तो 1 मिलेंगे। ध्यान देना, 1 के बाद आप उधर जाएंगे जिधर लोएस्ट पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ 2 पोजीशन पे, यहाँ 3, तो आप इस साइड आएंगे 2, ये तुम्हारा 3, ये 4, ये 5th और ये 6। अब सुनना, मेन चेन से ये तुम्हारा इथाइल है, ये तुम्हारा मिथाइल है, ये भी तुम्हारा मिथाइल है, और ये तुम्हारा मिथाइल है। बट इस चेन के बारे में अगर हम बातचीत करेंगे तो ये है 1 2 3 4, और मेन चेन में 4 कार्बन है। 4 वाले का नाम ब्यूटाइल है। आप कहेंगे इस पूरे कंपाउंड का नाम ब्यूटाइल। अब सबसे पहले नेम किसका लिखेंगे? ध्यान देना, ये बी है, ई है, बाकी सारे एम। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाएंगे तो पहले बी का नाम, और बी जो तुम्हारा अटैच है 3 पे अटैच है, तो आप कहना 3 पे ध्यान देना। 3 पे 2 पे तुम्हारा ये साइक्लोप्रोपाइल है। साइक्लोप्रोपाइल हम पिछले लेक्चर में बताए हैं, उसको देख लेना। 3 पे आप कहेंगे 2 साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल। और मेन चेन में 4 कार्बन है, 4 वाले का नाम ब्यूटाइल। मीन्स ध्यान देना, 2 आपका साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटाइल। उसके बाद ध्यान देना, इसका जब नेम लिखेंगे तो आप कहना 1 इथाइल, आप कहेंगे 1 इथाइल। उसके बाद ध्यान देना, सारे मिथाइल हैं, और ये जो मिथाइल हैं 1 2 3, आप कहना ट्राइमिथाइल, ट्राइमिथाइल। और लास्ट में पेरेंट चेन का नाम, और पेरेंट चेन आपका है साइक्लो, आप कहेंगे हेक्सेन, पेरेंट चेन साइक्लोहेक्सेन। तो ये तुम्हारा ओरिजिनल नेम होगा। अब सुनोगे, यहीं पे मैं 1 2 क्वेश्चन और ले लेता हूं। ध्यान देना, यहां पे मैं अगर ऐसा कर दूं कि ये रिंग कंपाउंड है, यहां पे मैंने माना CH, और इस पॉइंट पे CH3 कहा, CH, और इस पॉइंट पे मैंने इस तरह से लगाया, इधर CH3, इधर तुम्हारा CH3, ये तेरा C2H5 है, और यहां पे मैं कह रहा हूं कि CH2, ये तेरा CH3, इस टाइप का है। अब सुनोगे, और इस पॉइंट पे भी मैं एक ले लेता हूं CH3, और इधर मैंने बोला कि CH, ये CH3 और ये तेरा CH3 है। और इस पॉइंट पे मैं एक और ले लेता हूं, ये CH2 और ये CH3 लिया। अब सुनोगे, इस कंपाउंड में जब देखोगे, सुनना, इस रिंग में 6 कार्बन, बट इसमें देखोगे तो 1 2 3 4, या नीचे से चलोगे तो 1 2 3 4 और 5 कार्बन मिलेंगे। इधर से आते हो लॉन्गेस्ट चेन में 5, इसमें 2 ही है, और इसमें तुम्हारा 3 ही कार्बन है, तो लॉन्गेस्ट चेन तेरा यही होगा, रिंग कंपाउंड। और रिंग कंपाउंड के बारे में बातचीत करेंगे तो आप उस पॉइंट से काउंट करेंगे जहां मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है। तो ध्यान दोगे, मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इस पोजीशन से है, तो यहीं से काउंट करो। तो ये 1 होगा, ये तुम्हारा 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5th होगा और 6 होगा। और ध्यान देना, मेन चेन से अटैचमेंट आप कहेंगे कि ये 1 2, ये 3 और ये 4, और मेन चेन से सब्स्टिट्यूएंट ये तुम्हारा अटैच है, तो इसको हम कहेंगे 1 डैश। अब यहां से देखना है मैं क्लॉक मूव करूं या एंटी मूव करूं। ध्यान देना, क्लॉक मूव करते हैं तो सेकंड पोजीशन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट, एंटी अगर मूव करते हैं तो 1 सब्स्टिट्यूएंट। तो आप उस साइड जाएंगे जिधर मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हो, तो आप इस साइड चलोगे। 1 2, ये तुम्हारा 3। अब इसको 1 डैश मानना, तो इसको 2 डैश मानना, और इसको 3 डैश। अब सुनोगे, इसका नाम कैसे लिखेंगे? इसमें देखो 4 कार्बन है, तो ये जो मेन चेन में 4 कार्बन है, इसका नाम ब्यूटाइल होगा, आप कहेंगे ब्यूटाइल। और ध्यान देना, ये तुम्हारा साइक्लो का डेरिवेटिव है C, और ये तुम्हारा M है, ये M है। तो पहले आप रिंग कंपाउंड वाले का नाम लिखेंगे। अब ध्यान देना, ये जो पूरा पार्ट है कितने पे है? आप कहेंगे 2 पे है, तो आप कहेंगे 2। अब सुनना, 2 डैश, उसके बाद आप कहना 2 पे, आप कहना 2 पे है तुम्हारा क्या, आप कहना 3 डैश
इथाइल। उसके बाद आप कहना 2-2- डाइमिथाइल, डाइमिथाइल। उसके बाद कहना साइक्लोप्रोपाइल। उसके बाद जो नेम होगा कहना साइक्लोप्रोपाइल, प्रोपाइल। उसके बाद ब्रैकेट को बंद कर देना। मीन्स इसका नाम हो चुका है। अब इसके बारे में कहोगे तो ये मिथाइल 1 पे है, आप कहना 1 मिथाइल। और मेन चेन में 4 कार्बन है, 4 वाले का नाम कहना ब्यूटाइल, 4 वाले का नाम ब्यूटाइल। इसको ब्रैकेट में बंद कर देना, ये ब्रैकेट में बंद कर देना। मीन्स इस पूरे का कहानी समाप्त हो गया। अब सुनना, मेन चेन में 1-2 वाले का नाम इथाइल है, ये भी मिथाइल है, ये भी इथाइल है। तो पहले इस इथाइल का नाम लिखोगे जिसमें मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसका नाम लिखते हो तो ये 1 पे है, तो आप कहना 1। अब सुनना, ये 1 और 2, तो आप कहना 1 मिथाइल इथाइल। मीन्स इसका नाम होगा 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल। उसके बाद ध्यान देना, ये इथाइल है तो आप फिर से कहना 2 इथाइल, 2 इथाइल। फिर से कहना 1 मिथाइल, 1 मिथाइल। और लास्ट में कहना साइक्लोहेक्सेन। यहां पे कहना साइक्लोहेक्सेन। ये तेरा बिल्कुल नेम राइट होगा। पहले इतना को लिख लो। इतना को लिखने के बाद हम दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे। 2-3- इथाइल, 2-2- डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपाइल, 1 मिथाइल ब्यूटाइल। उसके बाद कहना 1 मिथाइल इथाइल, 2 इथाइल, 1 मिथाइल। उसके बाद कहना साइक्लोहेक्सेन। पहले इतना को लिख लो। तो मिथाइल इथाइल को इसको ब्रैकेट में भी दे दोगे तो काम चलेगा, ऐसे लिख सकते हो। चलो, अभी जितने भी आपने कंपाउंड देखे उस सारे में लॉन्गेस्ट चेन आपका रिंग ही आ रहा था, बट कोई जरूरी नहीं है कि रिंग ही आएगा। आपका अगर ओपन चेन अगर लॉन्गेस्ट आ जाए तो पेरेंट चेन आप ओपन चेन को मानेंगे। अब हम इस पे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ध्यान देना, अभी 3 के बाद 4th प्रॉब्लम हुआ है। 4th के बाद हम एक 5 पॉइंट पे आते हैं। 5 पॉइंट पे ध्यान देना, 5 को जब हम देखना चाहेंगे, 5 को, तो थोड़ा सा इसको सुनोगे ठीक ढंग से। जैसे मैंने आपसे बोला, ये 5 नंबर क्वेश्चन, यहां देखना, ये 5 नंबर क्वेश्चन मैंने बोला कि CH3, CH ये रिंग कंपाउंड है। इधर तेरा CH3, इधर तेरा C2H5 है, और इस पॉइंट पे है तेरा CH, यहां तुम्हारा CH3, C, ये तेरा CH3, और इस पॉइंट पे आपका CH3 है। इस कंडीशन में आप इसका नाम कैसे लिखोगे? क्या रिंग चेन को पेरेंट चेन मान ले या ओपन चेन को माने? ध्यान देना, इस रिंग में देखोगे तो 1 2 ये 3 ही कार्बन है, बट ओपन में देखना 1 2 3 4 ये 5। तो ये जो 5 चेन है ये आपका पेरेंट चेन होगा। तो जब 5 चेन है तो 5 चेन को काउंट करो। ध्यान देना, इधर से काउंट करो तो ये तुम्हारा लॉन्गेस्ट चेन मिलेंगे, ये लॉन्गेस्ट चेन। और लॉन्गेस्ट चेन है तो लॉन्गेस्ट चेन को काउंट करो। और जब लॉन्गेस्ट चेन को काउंट करोगे तो ये 1 2 3 ये 4 ये तुम्हारे 5 मिलेंगे, 5। और राइट साइड से काउंट करोगे तो ये आपको मिलेंगे 1 2 3 4 और 5। ध्यान देना, मेन चेन के साथ ये जो पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट ये तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी है और ये भी है। ध्यान देना, जब हम LHS से सब्स्टिट्यूएंट को देखेंगे तो ये सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे 2 3 4 पे ऊपर 4 पे नीचे 4 4। और जब हम RHS से सब्स्टिट्यूएंट को देखेंगे तो ये सब्स्टिट्यूएंट ध्यान देना 2 2, आपका ना 2 2 3 और ये तेरा 4। ध्यान देना 2 2 सेम, 2 3 में 2 को प्रायोरिटी काउंट RHS। ये काउंट राइट है, ये काउंट रॉन्ग है। अब सुनोगे, ये तुम्हारा मिथाइल मिथाइल मिथाइल, बट ये तेरा साइक्लोप्रोपाइल है। तो अब आप पहले साइक्लो का नाम पहले लिख लेंगे। जब साइक्लो का नाम लिखेंगे मीन्स ये C से स्टार्ट होता है, M M ये M,
और ये जो तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट है साइक्लोप्रोपाइल है, तो आप कहेंगे कि इधर से जब काउंट करेंगे तो फोर्थ, अब ध्यान देना फोर्थ पे मेन चेन से अटैचमेंट कार्बन ये होगा 1, ये 1, और यहां से देखो इधर भी 2 पे सब्स्टिट्यूएंट इधर, बट इधर ई है इधर एम, अल्फाबेटिकल देखोगे तो ई को प्रायोरिटी दोगे, तो ई उसके बाद आप कहना ये ई है तो आप कहेंगे इस साइड आएंगे, ये तुम्हारा 2 और ये तुम्हारा 3 होगा। अब सुनोगे फोर्थ पे आप कहना 2 इथाइल 3 मिथाइल, 2 इथाइल 3 मिथाइल, और ये जो रिंग है ये साइक्लोप्रोपाइल का पार्ट है, तो आप कहना साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल ब्रैकेट बंद कर देना। उसके बाद देखो ये भी मिथाइल ये भी मिथाइल ये, और इस सारे का पोजीशन लिखेंगे तो आप कहना 2 2 3, 3 मिथाइल है, कहना ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल, और मेन चेन में 5 कार्बन है तो 5 वाले कार्बन को आप कहना पेंटेन। ये आपका बिल्कुल राइट नेम होगा, ये नेम बिल्कुल राइट होगा। अब सुनोगे 5 के बाद मैंने एक 6 क्वेश्चन लिया, ध्यान देना ये 6 क्वेश्चन कौन सा है। 6 में मैंने बोला कि इस पॉइंट पे 5 कार्बन है, और यहां मैंने बोला कि CH, ये CH3, ये CH, CH3, CH, यहां पे मैंने बोला कि CH2, ये तेरा CH3, और इस पॉइंट पे अगर मैं CH3 बोला, और इस पॉइंट पे मैंने बोला यहां पे, अच्छा पहले यही लेता हूं बाद में इसमें देखेंगे। सुनना, ये जो रिंग है अगर आप रिंग को देखोगे तो ये 5 मेंबर रिंग, बट जब हम रिंग से अटैचमेंट एटम को देखते हैं तो ये कितने का कार्बन है ये देखो, तो ये देखना 1 2 3 4 5th और 6 का, ये 5 का है, बट इधर अगर लॉन्गेस्ट चेन देखोगे तो ये 6 का है, तो आप इसको पेरेंट चेन मानना। अगर पेरेंट चेन इसको मानते हो तो आप कहोगे कि इसको अगर पेरेंट चेन मानते हो तो ये पेरेंट चेन कुछ इस टाइप्स में आएंगे। अब सुनना, पेरेंट चेन को काउंट करो दोनों साइड से, ये 1 2 3, ये 4 5th और ये 6, और नीचे से काउंट करोगे तो ये 1 2 3 4 5th और ये तेरा 6 मिलेंगे। अब ध्यान देना, तो ये तुम्हारे एक सब्स्टिट्यूएंट, ये दूसरा सब्स्टिट्यूएंट है, यहां से देखोगे सब्स्टिट्यूएंट 2 पे और इधर से देखोगे सब्स्टिट्यूएंट 3 पे, तो ये काउंट तुम्हारा इसी साइड से होगा। तो ध्यान देना, इसका नाम है साइक्लोपेंटाइल, मेन चेन में 5 कार्बन, साइक्लोपेंटाइल, सी से स्टार्ट होता है, ये M है और ये M है, तो पहले C वाले का नाम लिखेंगे। जब C वाले का नाम लिखेंगे तो C कितने पे है, पहले ध्यान देना C कितने पे है, आप कहना 2 साइक्लोपेंटाइल, कहेंगे साइक्लोपेंटाइल, सेकेंड पोजीशन पे साइक्लोपेंटाइल है। उसके बाद आप कहना 3 4 डाइमिथाइल, 3 4 डाइमिथाइल, और मेन चेन में आपका 6 कार्बन है तो 6 वाले का नाम कहना हेक्सेन, 6 वाले का नाम हेक्सेन। ये तुम्हारा नेम बिल्कुल राइट होगा। पहले इतना को लिख लो, उसके बाद एक 7th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहले इतना को लिखो, जब तक लिखोगे नहीं तब तक तेरे को समझ में आने वाला है नहीं। अब सुनोगे 6 के बाद हम 7th नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 7th, ध्यान देना 7th नंबर क्वेश्चन में मैंने एक 5 मेंबर रिंग लिया, ये 5 मेंबर रिंग, इस साइड CH, इधर तुम्हारा CH3, CH, C, इस पॉइंट पे CH, ये CH3, और इस पॉइंट पे भी CH3 है, या मैं यहाँ पे कह दूँ CH CH3, यहाँ पे C, ये C CH3, ये तुम्हारा CH3 है, ये CH3, H है, CH, यहाँ पे 2CH, ये तुम्हारा CH3 है, ये तुम्हारा CH3 है, इस टाइप से। और इस पॉइंट पे मैं कह दूं कि ये तुम्हारा CH3, ये तुम्हारा CH3, और इस पॉइंट पे एक मैं रिंग लगा लिया, ऐसे लगा लिया यहाँ पे, और इधर मैंने दिया CH3 CH3, और इस पॉइंट पे मैंने दिया C2H5। ऐसा अगर क्वेश्चन बड़ा तेरे को क्वेश्चन मिल जाए, आप इसका नाम कैसे लिखोगे? ध्यान देना,
इसमें जब नेम लिखना स्टार्ट करेंगे तो इस रिंग में तुम्हारे 3 कार्बन है, रिंग में 3 कार्बन, रिंग में तुम्हारे 5 कार्बन है, बट इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 और 7th कार्बन है। जो पेरेंट चेन होंगे 7th कार्बन वाले मिलेंगे। जब 7 कार्बन मिलेंगे तो यहां देखो 2 पे C है और यहां देखो 2 पे भी सब्स्टिट्यूएंट है 3 पे, बट यहां 2 पे है 3 पे तेरा सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। तो आप जब भी काउंट करेंगे यहां से काउंट करेंगे तो ये होगा 1, ये 2, ये 3, ये तुम्हारा 4, ये 5 होगा, ये 6 और ये 7। ये तुम्हारा मेन चेन है। अब सुनना इसमें सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं, ध्यान देना। सब्स्टिट्यूएंट ये हैं और एक ये हैं और एक बड़ा वाला तेरा ये है, ये बड़ा वाला है। अब सुनोगे मेन चेन से जो अटैचमेंट है इसको कहेंगे 1 कार्बन। अब देखो आपको नीचे आना है या ऊपर आनी है। आप कहेंगे नीचे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं, ऊपर सब्स्टिट्यूएंट है, तो आप कहेंगे कि ये तुम्हारा 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5। अब ध्यान देना मेन चेन के साथ इधर इसको कहेंगे 1 डैश, इसको कहना 2 डैश और इसको कहना 3 डैश, ऐसा कर सकते हो। अब ध्यान देना रिंग कंपाउंड में, रिंग कंपाउंड वाले का नाम पहले, तो आप कहेंगे पहले 4 वाले का नाम। आप कहेंगे सबसे पहले अगर मैं बातचीत करूं तो आप कहना 4 यहां पे कहोगे। ध्यान देना इसको अगर मैं 1 डैश कह दूं, 2 डैश कह दूं, 3 डैश कह दूं, ये 4 डैश कह दूं तो ये होगा 1 डबल डैश 2 डबल डैश और इसको कह देना 3 डबल डैश। अब सुनना 4 डैश पे आपको क्या मिल रहा है, 2 डबल, आप कहना 3 डबल डैश इथाइल, 3 डबल डैश इथाइल। उसके बाद कहना 2 डबल डैश 2 डबल डैश 2 डबल डैश 2 डबल डैश डाइमिथाइल, डाइमिथाइल। और इस पूरे कंपाउंड का नाम है साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल है। अब सुनोगे इस पूरे का नाम समाप्त हो गया। अब आप कहेंगे 2 डाइमिथाइल, कहना 2 डैश 2 डैश डाइमिथाइल। और इस पूरे कंपाउंड का नाम है, आप कहना साइक्लोपेंटाइल, पेंटाइल। इसको ब्रैकेट में बंद कर देना। और ये जो पूरा पार्ट लगा हुआ है आप कहना ये 2 पे और यहां पे आप इसको बंद कर देना। अब सुनना यहां से ये पूरा पार्ट का नाम क्लियर हो गया। अब सुनोगे अब यहां जो तुम्हारा है मिथाइल है, ये 1 2 वाले का नाम इथाइल और इसका नाम मिथाइल। अब किसका नाम लोगे, तो अब इथाइल वाला का नाम, इथाइल ये तुम्हारे 4 पे मिलेंगे तो आप कहना 4, आप कहना 4। ध्यान देना यहां से अगर ढक लेते हो तो 1 डाइमिथाइल, 1 डाइमिथाइल। उसके बाद कहना इथाइल, 1 डाइमिथाइल इथाइल। उसके बाद कहना 3 डाइमिथाइल, 3 डाइमिथाइल, डाइमिथाइल। अब मेन चेन में 7 कार्बन है, 7 वाले का नाम कहना हेप्टेन, 7 वाले का नाम हेप्टेन। ये तुम्हारा नोमेनक्लेचर होगा, पहले इतना को लिख लो। उसके बाद इसी टाइप का मैं एक और क्वेश्चन दूंगा, इसको आप ठीक ढंग से देखोगे। ध्यान देना लॉन्गेस्ट चेन में 7 कार्बन है तो ये तुम्हारा पेरेंट चेन, मेन चेन से अटैचमेंट 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश और इसको आप कहेंगे 5 डैश। इसको क्या कहेंगे, और यहां 1 डैश ले लिए हैं तो अब जो तुम्हारा 1 स्टार्ट होगा 1 डबल डैश 2 डबल डैश और 3 डबल डैश। तो ये जो पूरा पार्ट है आप कहेंगे 4 डैश पे है तो आप कहना 4 डैश। 4 डैश पे क्या है, 3 डबल डैश इथाइल, 2 डैश 2 डबल डैश 2 डबल डैश डाइमिथाइल और इस पूरे कंपाउंड का नाम हुआ साइक्लोप्रोपाइल। तो साइक्लोप्रोपाइल डाले। अब ध्यान देना इस रिंग कंपाउंड पे 2 डैश 2 डैश है, 2 डैश 2 डैश डाइमिथाइल और साइक्लोपेंटाइल लिखे, मीन्स इस पूरे का कहानी समाप्त। अब ध्यान देना 4 पे है, 1 पे इधर मिथाइल 1 पे इधर मिथाइल तो आप कहना 4 1 1 डाइमिथाइल,
डाइमिथाइल इथाइल, उसके बाद कहना 3,6 डाइमिथाइल, और मेन चेन में 7 कार्बन 7 वाले का नाम हेप्टेन। पहले इतना को लिखो, उसके बाद एक और क्वेश्चन देखेंगे। ध्यान देना, एक और 7th के बाद हम एक और क्वेश्चन देखेंगे। 7th के बाद मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूं, 8 नंबर क्वेश्चन। ध्यान देना, 8 नंबर क्वेश्चन। इस कंपाउंड का हमको नेम लिखना है। तो इस कंपाउंड में सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे। जब लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे तो ये 1 2 3 4 5, ये तुम्हारे 6 7, यहाँ पे 8 मिलेंगे। इधर से देखो 1 2 3 4, ये 5 6 7 और 8 मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे। तो ध्यान देना, इधर अगर मैं इसको लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर कर लूँ, इधर अगर लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर कर लूँ, तो ध्यान देना इसमें जो आपको सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे किधर से मिलेंगे, सुनना। LHS से अगर सब्स्टिट्यूएंट को देखते हो तो आप कहेंगे 3 4 5th पे मिलेंगे, 6 पे मिलेंगे, 7th और 7th पे मिलेंगे। बट ध्यान देना, जब हम RHS से इसी को देखते हैं तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे 1 2 2 पे ऊपर 2 पे नीचे, 2 2, उसके बाद आप कहेंगे 3 3 पे नीचे है, उसके बाद आप कहेंगे 3 के बाद यहाँ 4th पे मिलेंगे 4th, उसके बाद आप कहेंगे 5, उसके बाद 6, और 2 3 में आप RHS को प्रायोरिटी देंगे, मीन्स ये काउंट इस साइड से राइट है। अब ध्यान देना, मेन चेन से अटैचमेंट तेरा जो कार्बन होगा ये होगा 1 1 डैश 2 डैश, यहाँ पे कहना 3 डैश 4 डैश, ये तुम्हारा 5 डैश, ये 6 डैश। ध्यान देना, इसके बारे में बातचीत करोगे तो मेन चेन से अटैच जो कार्बन है इसको कहना 1 डबल डैश 2 डबल डैश 3 डबल डैश, यहाँ 4 डबल डैश और यहाँ 5 डबल डैश। अब ध्यान देना, हम अब सबसे पहले इस ध्यान दोगे, ये तुम्हारा साइक्लोहेक्साइल है, C से स्टार्ट होगा, ये तुम्हारा M से, ये भी M से, ये तुम्हारा E से और ये दोनों M से। तो पहले C को प्रायोरिटी देंगे, मीन्स C वाले का नाम पहले लिखना होगा। तो C वाले का नाम तुम्हारा ये है, और ये पूरा पार्ट है कितने पे, 1 2 3 4, ये 5 पे, आप कहना 5 पे। अब 5 पे क्या है, ध्यान देना, 5 पे है ये तुम्हारा मिथाइल है और ये तुम्हारा पेंटाइल है। तो आप कहेंगे 5 पे 2 डैश, आप कहेंगे 2 डैश डाइमिथाइल डाइमिथाइल। और ध्यान देना, यहाँ जो 4 पे तुमको मिल रहे हैं आप कहेंगे डाइमिथाइल, और यहाँ पे कहना 4th पे ये जो तेरे को मिल रहे हैं 4th पे, तो 4th पे कहना 2 डैश पे, यहाँ 2 डैश पे। ध्यान देना, इसका नाम होगा 1 2 3 और ये 4, तो आप कहना 2 डैश पोजीशन पे 3 इथाइल, आप कहना 3 इथाइल 2 2 डाइमिथाइल 2 2 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटाइल साइक्लोब्यूटाइल, इतना को ब्रैकेट में बंद कर दो। उसके बाद कहना 3 डबल डैश मिथाइल 3 डैश डबल डैश मिथाइल। अब मेन चेन में 5 कार्बन है, 5 वाले का नाम होगा पेंटाइल, ये तेरा पेंटाइल, ये आपका ब्रैकेट समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद ध्यान देना, ये जो तुम्हारे 5 पोजीशन पे हैं ये तुम्हारे हैं साइक्लोहेक्साइल, तो यहाँ पे कहना साइक्लोहेक्साइल, ये तुम्हारा साइक्लोहेक्साइल। और इसको तू इस ब्रैकेट से स्टार्ट करो और इस ब्रैकेट को यहाँ पे बंद कर दो। इतना हुआ, इस कंपाउंड का नाम लिख लिए हैं। उसके बाद जो नेम होगा, ध्यान देना, मेन चेन में देखेंगे तो ये इथाइल है, उसके बाद यहाँ पे कहेंगे 3 इथाइल 2 2 डाइमिथाइल 2 2 डाइमिथाइल। ध्यान देना, यहाँ पे आप कहेंगे मिथाइल जो तेरे को मिलेंगे 2 2 4 6 टेट्रा मिथाइल, यहाँ पे कहना टेट्रा
मिथाइल, और मेन चेन में 8 कार्बन, 8 वाले का नाम होगा ऑक्टेन, 8 वाले का नाम ऑक्टेन होगा। पहले इतना को लिख लो। हैविंग लेंथ ऑफ कार्बन, या आप कहेंगे कि इफ रिंग कंपाउंड हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन ओपन चेन एंड क्लोज चेन। ध्यान देना, इसमें मैं नोट करके लिख रहा हूं, इफ कंपाउंड हैविंग, इफ कंपाउंड हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन in parent chain of ring compound and open chain compound, ring compound and open chain compound, and open chain compound, then priority of parent chain given of cyclic compound और रिंग कंपाउंड, और यहां मैं कहूंगा रिंग कंपाउंड। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर कोई कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें ओपन भी हो और क्लोज चेन भी है, तो आप प्रायोरिटी किसको दोगे? अगर सेम नंबर ऑफ कार्बन दिखाई दे, ओपन में भी हो और रिंग में भी हो, तो आप रिंग को पेरेंट चेन मानेंगे। जैसे मैंने माना कि एक ये रिंग कंपाउंड है और इसमें अटैच है CH2 और ये CH3। ध्यान देना, इसमें 1 2 3 कार्बन है, बट इसमें देखोगे इसमें भी 3 कार्बन है, तो ये तुम्हारा रिंग कंपाउंड है, ये ओपन है, तो आप रिंग को प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि रिंग कंपाउंड आपका अनसेचुरेटेड होता है और अनसेचुरेटेड अल्किन के इक्वल होता है। तो अल्किन और अल्केन में आप आगे पढ़ेंगे, अल्किन को प्रायोरिटी ज्यादा देते हैं, इसलिए आप यहां पे रिंग कंपाउंड को प्रायोरिटी देंगे। तो ध्यान देना, और रिंग कंपाउंड को प्रायोरिटी देंगे तो आपको हम पहले बता चुके हैं पिछले क्लास में। तो रिंग हैविंग मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, वहीं तो इस पॉइंट पे सब्स्टिट्यूएंट है, तो यहां से काउंट करेंगे 1 2 ये 3। तो इसका जो नेम होगा, कहना 1 प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन, या इसी का दूसरा नाम होगा प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। आप ध्यान दोगे, यहां मैंने अगर 4 मेंबर रिंग लिया, ये इस पॉइंट पे CH3 CH2 और यहां पे CH3 के बारे में बातचीत करेंगे। इधर तेरा CH3O, इधर तेरा CH3O, इधर CH, ये तेरा CH3, इधर तुम्हारा CH3 हो। ध्यान देना, इसको अगर ओपन चेन मानते हो तो 1 2 3 कार्बन है, इसको ओपन मानते हो तो 1 2 3 4 कार्बन, इसमें 4 कार्बन, और रिंग को ही पेरेंट चेन मानते हो तो इसमें 4 कार्बन। तो ये ओपन है, ये क्लोज, तो क्लोज को प्रायोरिटी पहले दोगे। अगर क्लोज को प्रायोरिटी आपने पहले दिया तो रिंग कंपाउंड को मैं बोला हूं काउंट करने के लिए, उस पॉइंट से काउंट करेंगे जहां मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हो। तो यहां देखो 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, तो आप यहां से काउंट करेंगे, और लोएस्ट लोकेंट रूल देखेंगे, मींस लोएस्ट पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट, तो आप कहना इस साइड 2 पे आ रहा है, ये 3 होगा, ये 4 होगा। अब सुनना, इसको तो काउंट किए कर दिए। मेन चेन से अटैचमेंट 1 2 3, ये वाला पार्ट तेरा प्रोपाइल होगा, ये प्रोपाइल होगा। मेन चेन से अटैचमेंट 1 2, आप इसको इथाइल कहेंगे, और ये तुम्हारा मिथाइल है, ये मिथाइल है। अब ध्यान देना, इथाइल भी है, मिथाइल भी है और प्रोपाइल भी है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले इथाइल का नाम होगा, मींस थर्ड पोजीशन का। तो आप कहेंगे 3 पे 1 मिथाइल इथाइल,
1 मिथाइल इथाइल लिखेंगे, ध्यान देना। उसके बाद सेकेंड पोजीशन पे जो तुम्हारा है, ध्यान देना, इथाइल मिथाइल का नाम होगा। और मिथाइल ये कितने पे है, आप कहना 1 यहाँ कहना 1 डाई मिथाइल, 1 डाई मिथाइल। अब ध्यान देना, इसका नाम लिखोगे तो ये 2 पे है, आप कहना 2 1 मिथाइल प्रोपाइल, 1 मिथाइल प्रोपाइल, ब्रैकेट बंद कर देना। और इस पूरे कंपाउंड का नाम है, यहां पे कहना साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन, ये इसका नेम हुआ। पहले इतना को लिख लो। तो इसके बाद और मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं। अब सुनोगे, यहीं पे मैं एक दो और क्वेश्चन ले लूंगा जो आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेगा। ध्यान देना, इस पॉइंट पे मैं कुछ क्वेश्चन लिया, ध्यान देंगे। और ये जो क्वेश्चन है मैंने ऐसा कहा, ये ऐसा है, ये CH, यहां CH3, और इस पॉइंट पे मैंने बोला कि CH, CH3, CH, CH3, ये तुम्हारा CH3 है, ये ऐसा है। इस पॉइंट पे मैंने बोला कि CH3, ये तेरा CH3 है। और इस पॉइंट पे मैं बोल रहा हूं कि CH, यहां पे 1 2, ये 3, ये तेरा CH, CH3, 4, यहां तुम्हारा CH, और ये तेरा CH3, और इस पॉइंट पे CH3 है, ऐसा है। ध्यान दोगे, इसमें देखोगे लॉन्गेस्ट चेन देखोगे तो 1 2 3 4 है, इसमें 1, इसमें 1, इसमें देखो 1 2 3 4 5th और 6। तो ये ओपन चेन में 6, और इस रिंग में भी आपका 6 ही कार्बन है, ये देखना 6 कार्बन। तो आप किसको प्रायोरिटी लोगे? अगर ओपन में नंबर ऑफ कार्बन और रिंग में नंबर ऑफ कार्बन सेम हो तो रिंग को प्रायोरिटी पहले दोगे। और जब रिंग को प्रायोरिटी दोगे तो आप रिंग वाले को पेरेंट चेन मानोगे, तो रिंग को पेरेंट चेन मानोगे तो आप वहां से काउंट करोगे कि जिस पोजीशन पे मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, यहां देखना सब्स्टिट्यूएंट 1 पे, इस पॉइंट पे 2 है, इधर तुम्हारा एक ही है यहां, तो ये तुम्हारा 1 होगा। अब सुनना, 2 किधर जाओगे? ध्यान देना, मेन चेन के साथ इधर भी 2 पे सब्स्टिट्यूएंट है, इधर 2 पे नहीं है, आप इस साइड चलेंगे 2 3 4 5th और ये 6। अब सुनना, मेन चेन से अटैचमेंट 1 2 3 वाले का नाम प्रोपाइल होगा, ये तुम्हारा प्रोपाइल है P। यहां देखना 1 2 3 4 5, यहां बताया हूं मेन चेन में 5 कार्बन है तो इसको कहेंगे पेंटाइल, PENTYL। बट इसको लिखेंगे PRO, प्रो मीन्स प्रोपाइल। अब सुनना, और ये जो तुम्हारे हैं ये M है और ये M है। अब सुनना, ये M है और ये दोनों P, अल्फाबेटिकल में देखोगे तो पहले M मिलेंगे, तो पहले M वाले का नाम, और ये दोनों M है तो आप कहना इसका नाम होगा 1 डाई मिथाइल, 1 डाई मिथाइल। अब सुनोगे, यहां P से स्टार्ट होता है वो भी P, बट यहां P के बाद R है, वहां P के बाद E है, तो आप E को प्रायोरिटी दोगे, मीन्स पहले 5 वाले का नाम लिखोगे 5। तो 5 में क्या है? ध्यान देना, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, तो आप कहना इसका नाम होगा 1 3 4 ट्राई मिथाइल। और मेन चेन में 5 कार्बन है, 5 वाले का नाम होगा पेंटाइल, पेंटाइल। ये कहानी समाप्त, इस दोनों का भी कहानी, इसका भी कहानी समाप्त। अब ध्यान देना, ये 2 पे है तो आप कहना 2 पे क्या है? ध्यान देना, 1 2 डाई मिथाइल, 1 2 डाई मिथाइल, 1 2 डाई मिथाइल। और आप कहना प्रोपाइल, यहां कहना प्रोपाइल, ब्रैकेट बंद कर देना और लास्ट में लिख देना साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। ध्यान देना, इतना लिखने के बाद मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस कर लूं, आपने पढ़ा क्या?
आज आपने जो देखा वो देखा कि अगर किसी भी कंपाउंड में बोथ ओपन एंड क्लोज दोनों चेन हो तो उस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो इसमें मैंने रूल बताया हूं कि आप उस चेन को प्रायोरिटी देंगे जिसमें मोर नंबर ऑफ कार्बन आ जाए, या तो ओपन में आ जाए तो ओपन को प्रायोरिटी, रिंग में आ जाए तो रिंग को प्रायोरिटी। और दूसरा बोले हैं कि अगर ओपन चेन और रिंग चेन में लेंथ दोनों का सेम हो तो आप रिंग चेन वाले को प्रायोरिटी पहले देंगे, मींस रिंग चेन को पेरेंट्स चेन मानेंगे और इसके बेसिस पे आप नोमेनक्लेचर करेंगे। और यहीं पे आज मैं अपना लेक्चर समाप्त कर रहा हूं। आप इसको ठीक ढंग से प्रैक्टिस कीजिए, आपके लिए बेटर होगा और भविष्य के लिए आपका ठीक रहेगा। थैंक यू, बाय। फिर मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू भाई।